यूं तो आकाश को बारिश बहुत पसंद है। जिस जगह पर आज वो खड़ा था, वो बेसिकली आया भी इसी वजह से था। लेकिन जैसे ही वो अपने शरीर पर पड़ रही बारिश की बूंदों का रंग देखता है, उसका तो मानो जैसे रंग ही उड़ जाता है। क्योंकि आज तक कभी उसने इस रंग की बारिश देखी नहीं थी। वैसे भी पानी का कोई रंग तो होता नहीं है, लेकिन जब एक रंग गिरे किसी इंसान पर, उसको ये महसूस होता है ये तो बारिश होनी चाहिए। वो ऊपर की तरफ देखता है कि कहीं कोई चीज तो नहीं है। खुले आसमान में क्या होना था, ऊपर देखना तो बेवकूफी थी। फिर इस रंग का राज क्या था, और आकाश कौन सी जगह पे आया था? क्या है इस खूनी बारिश का राज, ये पता लगेगा। जानते हैं इसके बारे में आज के इस किस्से में। लेकिन उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब, साथ के साथ ही कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा आपको किस्सा। और लाइक के साथ हाइप भी फ्री में मिलती है हमें, तो आप प्लीज़ उसको भी हाइप कर दीजिएगा। और आपको भी उसका कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका चार्ज देना पड़ता है, वो है मेंबरशिप प्लान, जो भी नेग्लिजिबल के आसपास कह सकते हैं। मात्र 29 रुपये पर मंथ, यानी 1 रुपये से भी कम पर डे में, जहाँ पर आपको हटके किस्से मिलेंगे, खौफनाक किस्से मिलेंगे जो मेरी रोज़ की वीडियोज़ में नहीं आते। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कौन से किस्से मिलेंगे? मुर्दों की ट्रेन, बेहद खौफनाक किस्सा, जंगल की बारात, आम नहीं भूतों की बारात। क्या आज भी उस जगह पे है ऐसी बारात? कह नहीं सकते, लेकिन जब यह घटना घटी तो बहुत खौफनाक थी। इसके अलावा एक ऐसा मंगेतर जो अपने ही फैंसी की जान का प्यासा हो गया, लेकिन वो मंगेतर इंसानी रूप में नहीं था, एक आत्मा, एक प्रेत आत्मा के रूप में था। और हिमाचल की लाल साड़ी वाली चुड़ैल को कैसे भूला जा सकता है? ये किस्से आप सुन सकते हैं मेंबरशिप ओनली प्लान में, मात्र 29 रुपये देकर। खैर, अब हम इस किस्से की ओर बढ़ते हैं। आकाश बेसिकली हैदराबाद का रहने वाला है और काफ़ी संपन्न परिवार से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन उसकी हर एक इंडिविजुअल की एक ट्रेजेडी होती है। संपन्न होने के बावजूद आकाश अ, थोड़ा सा कई बार कोसता है, अपने आप को कोसता था कि भाई ज़िंदगी बड़ी डिफ़िकल्ट है। आप सोच रहे होंगे कि पैसा होने के बावजूद भी? जी बिल्कुल। क्योंकि अभी आकाश अपनी टीनेज में था तो उसके पिताजी चल बसे और पीछे छोड़ गए फैक्ट्रीज का जखीरा। अब आकाश अपने माँ बाप का इकलौता बेटा, अभी तो उसने पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी और उस पर जिम्मेदारी आ गई सारे के सारे बिजनेस एम्पायर की। फिर वो इस बिजनेस को संभालने में कैसे खोया, कब खोया, उसको पता ही नहीं लगा कि इतने बरस कैसे बीत गए। जिस उम्र में उसको अपने दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करना चाहिए था, एंजॉय करना चाहिए था, पढ़ाई के साथ साथ उछलना कूदना, खेल कूद सब कुछ होना चाहिए था, लेकिन उसी उम्र में आकाश एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन गया, या यूँ कहें कि उम्र से पहले मैच्योर। फिर भी घर तो चलाना था। अगर ऐसा ना करता तो इतनी बड़ी फैक्ट्रीज होती ना, सब कुछ खत्म हो जाता, धराशायी हो जाता। लेकिन ये आकाश का हौसला ही तो था जिसने उसने इतना बड़ा बनाया, फिर से खड़ा किया सब कुछ और स्टेबल किया। अब इस दौरान आकाश भांत भांत के लोगों से मिलता है, जो फैक्ट्री के एम्प्लॉयज हैं, पार्टनर्स पार्टनर्स इन द सेंस वेंडर्स कह सकते हैं, पार्टनर नहीं, और जो व्यापारी हैं उनके साथ। आकाश शायद ये सब चीज़ें अपनी उम्र से पहले कर चुका था, तो इसलिए उसका शायद लोगों से मिलने का रस खत्म हो चुका था। अब आकाश आमतौर पर अकेलापन ढूंढता था। बारिश उसको बहुत पसंद थी, लेकिन कभी बारिश को उसने एंजॉय किया ही नहीं। काम से फुर्सत मिले तो तब ना। अभी आकाश अपने आप को स्टैंड कर चुका था, अपनी फैक्ट्रीज को दोबारा से इस्टेब्लिश कर चुका था, और अब वो चाहता था कि वो अकेला रहे। लेकिन फिर अब उसकी शादी की बातें शुरू होने लग पड़ी। अब आकाश सोचता है कि भाई शादी होगी तो फिर एक तरह से लाइफ पार्टनर होगा, तो अकेलापन तो मिलेगा नहीं। ये सोच के आकाश को पता लगता है कि
असम वाली साइड पे पहाड़ों के बीच में एक ऐसी कॉलोनी है। अब आप सोचेंगे भाई पहाड़ों में कॉलोनी कैसे होगी, कोई शहर होगा? नहीं, एक खास जगह है जहाँ पर किसी समय में अंग्रेजों ने अपने विलास बनाए हुए थे, बंगलोज बनाए हुए थे, और वहाँ पर वो रहा करते थे। अब वो जगह जो है किन लोगों के लिए बनी है, जो लोग वहाँ पर साल में एक बार आके एकांत ढूंढते हैं। बड़े लोग, अमीर लोग, जो सारे साल तो लोगों के सामने रहते हैं, उनके सामने शो करते हैं हम बहुत खुश हैं, बहुत अमीर है, लेकिन जो उनके अंदर का सुकून होता है, खत्म हो चुका होता है, वो यहाँ पर आकर ढूंढते हैं। अब आकाश शुरू करता है कि भाई मतलब कुछ है, मिल जाएगा। तो ये पता लगता है कि भाई विला है, एक बंगलो टाइप है, रेंट पे मिलेगा आपको वो। जैसे जो भी आप करना चाहते हो, आपको, आप चाहे वहाँ पर एक दिन रहें, चाहे आप वहाँ पर 10 दिन रहें, लेकिन कम से कम 1 महीने की बुकिंग करानी होगी। आकाश कहता है भाई 2 महीने की बुकिंग करा लूंगा मैं, लेकिन मुझे वो जगह के बारे में बताओ। अब जो भी वो ब्रोकर वगैरह थे वो पहले आकाश को सारी जगह घुमाते हैं और आकाश देखकर खुश हो जाता है। ये बात है अक्टूबर की। अब आकाश सोचता है कि भाई ऐसा है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं नया साल अकेले यहीं पे मनाऊंगा। तो वो बंदा कहता है भाई अकेले, लोग तो सबके साथ मनाते हैं। आकाश कहता है सबके साथ बहुत मना लिया, इस बार नया साल अकेले मनाऊंगा। तो ये डिसाइड होता है कि 2 महीने की बुकिंग होगी, 15 नवंबर से लेकर 15 जनवरी तक की। तब तक ये रहूँगा, चाहे 10 दिन रहूँ, 2 महीने की बुकिंग हो चुकी है। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर लाइन वाइज बंगलोज हैं, आमने सामने। तकरीबन कुछ 35-36 के आसपास बंगले हैं, घर हैं, और छोटे सा बस है, एक पुल है। पुल से गुजर कर ये इलाका शुरू होता है, और जो पुल है वो भी गेटेड आगे, यानी कि ये एक तरह की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई भी टूरिस्ट आ जाए, आगे जाके सड़क भी बंद हो जाती है। आकाश ये देखकर खुश था कि भाई शुक्र है अकेला रहने को मिलेगा। और जो ऐसा था, अकेले का भी ऐसा था कि भाई खाना वगैरह भी खुद ही बनाना है। अगर आपको बना बनाया खाना चाहिए तो आपको फ़ोन करना होगा, जो नीचे की तरफ से, मतलब जो भी कोई कस्बा होगा वहाँ से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अदरवाइज़ आपको जो जो रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। यानी कि ड्रिंक वगैरह, कुछ भी, जो भी और चीज़ें हैं आपको पहले से बताना होगा, आपको स्टॉक यहाँ पे मिल जाएगा, उसके आपको पैसे अदा करने होंगे। अब जब पहले साल जाता है आकाश, तो भाई वो खुश हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर वो लोगों की रोज़ भीड़ देखता था, वहाँ पर अब उसको बहुत कम लोग मिलते हैं। उसके सामने एक बुजुर्ग आंटी रहती है, सिर्फ वो भी अकेली आती थी, किसी बड़े घराने की थी वो। उसके 2 घर छोड़कर एक बुजुर्ग अंकल है, इनके साथ आकाश की बड़ी बनती थी, क्योंकि आकाश थोड़ा सा ड्रिंक करने के शौकीन, और वो भी ड्रिंक करने का शौकीन, और ड्रिंक करने के बाद बातें हाँकने का शौकीन। तो इन दोनों की बड़ी बनती थी। ऐसे करते ये ज़्यादा जानों को, मतलब बहुत ज़्यादा जानते नहीं थे, 2 दिन तक इनका वास्ता था। अब ये वहाँ पर रहना शुरू करते हैं, 1 साल रहे, 2 साल रहे, 3 साल रहे, हर साल वही लोग आते थे, कुछ बदलाव होते थे, लेकिन ये कभी इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। और दूसरी ओर इनकी आंटी के साथ भी अच्छी बनती थी, उस अंकल के साथ भी अच्छी, जैसे मैंने कहा, बनती थी। लेकिन इस साल जब आते हैं आकाश, तो जब पहली रात होती है, ये नोटिस करते हैं कि जैसे 36, 35, 36 बंगले थे, और इनमें से कुछ ही बंगलों की लाइट जल रही है। यानी कि ये साफ था कि शायद इस बार लोग कम आए या फिर लेट आएंगे। बात तो कुछ इनको अटपटी लगती है, लेकिन ये सोचते हैं कि भाई होगा, भाई हमें क्या लेने देना, मैं तो पहुंच गया हूं ना यहाँ पे। लेकिन इस बार जब ये आए थे, तो इस बार बहुत कुछ अलग होने वाला था, और बहुत कुछ खौफनाक होने वाला था। खैर ये सब इधर उधर देखते हैं, तो उसके बाद पहली रात ठीक ठाक निकलती है। अब अगली शाम को धीरे धीरे बारिश होना शुरू होती है। तो ये क्या देखते हैं कि जो सामने वाली आंटी थे, वो बड़े हड़बड़ाहट में बाहर निकलती हैं, छाता उन्होंने पकड़ा होता है, और ये बालकोनी से लगाते हैं, आंटी अरे कहाँ जा रही हो, मुझे लग रहा है बारिश तेज होगी, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो वो ना इशारा करती है और आगे की ओर बढ़ जाती है। आगे सड़क बंद थी, इनको होगा कि भाई घूम घाम के आ जाएंगी। अब क्या होता है, कुछ देर बाद जो बादल हैं छा जाते हैं, घनघोर जा जाते हैं, और उसकी वजह से एक तरह से शाम का, जैसे 4 बजे के आसपास का टाइम था, लेकिन रात पड़ जाती है, और झमाझम बारिश होनी शुरू हो जाती है। अब जब बारिश होती है, थोड़ा सा माहौल बनता है, तो ये सोचते हैं कि भाई जो ड्रिंक्स वगैरह के बारे में मैंने कहा, तो थोड़ा सा करते हैं एंजॉय। अब ना ये
बेसमेंट होता जो, उसमें सारी फैसिलिटीज़ थी कि सामान वगैरह जो भी था तो देखते हैं, नीचे जाते हैं और जो भी नमकीन वगैरह जो भी सब कुछ था, लेकिन ड्रिंक्स नहीं थे। अब इनको बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि भाई ये क्या सीन है, मैंने तो ड्रिंक्स का भी ऑर्डर दिया था, तो ड्रिंक्स कहाँ पे गए। खैर, ये ऊपर की तरफ आते हैं और इनके दिमाग में फिर एक तरकीब आती है, अरे सच, ड्रिंक्स की तो खदान होगी, पास ही में तो है। ये देखते हैं, बारिश काफ़ी तेज़ पड़ रही थी, लेकिन 2 घर छोड़ के तो अंकल जी का घर था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, भूषण जी। अब ये जल्दी से छाते पकड़ते हैं और ये देखते हैं कि भाई बारिश टेढ़ी पड़ रही थी, यानी कि चाहे छाता भी होगा भीग तो जाएंगे, रेनकोट वगैरह डालते हैं, चल पड़ते हैं भूषण अंकल जी के घर। दरवाज़ा खटखटाते हैं, भूषण अंकल, अरे आ गया बेटा, मुझे लग रहा था कि आज तू आएगा, माहौल बना हुआ ना अच्छा सा। कहते हैं हाँ वो तो है। अब भूषण अंकल कहते हैं बस भाई मैं कंपनी ढूंढ रहा था, मुझे लगा था कि तू, हम यहाँ पर सभी भाई एंजॉय करने आते हैं और अकेले रहने आते हैं, इसलिए मैं तेरी प्रिवेसी में बाधा नहीं डालना चाहता था कि भाई। तो ये कहते हैं कि अंकल मैंने तो नहीं डाली। कहते हैं नहीं भाई मैं तो कंपनी ढूंढ रहा था, चल चल जल्दी अंदर आ जा, पीते हैं। अब ये बैठते हैं, महफिल लगनी शुरू होती है, चिमनी वगैरह शुरू होती है और मतलब जलाते हैं, थोड़ी ठंड पड़ चुकी थी और ये मतलब बातें करना शुरू कर देते हैं। तो ये नॉर्मली पूछते हैं कि अंकल बारिश बहुत हो रही है। अंकल कहते हैं बेटा 25 साल हो गए मुझे यहाँ पर आते, इतनी बड़ी इतनी भयंकर बारिश, सिर्फ बारिश नहीं, बारिश के साथ तूफान भी मैंने आज तक नहीं कभी ज़िंदगी में देखा। तो ये कहते हैं कि क्या है मतलब, ग्लोबल वार्मिंग। कहते हैं नहीं ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल वार्मिंग होती है तो फिर किसी साल भी हो सकती थी, जरूरी इस साल तो नहीं है। आप तुम्हें लग नहीं रहा कि कुछ अजीब है इस बार। तो ये कहते हैं कि अजीब मुझे अंकल ये लग रहा है कि इस बार मैं जब कल छत पे खड़ा था ना, तो जो आसपास विलाज है, बंगलोज है, वो उनकी लाइट्स नहीं जल रही थी, इस बार लोग कम आए हैं क्या। तो ये कहते हैं कि यार मुझे भी लग रहा है कि कम आए हैं, कुछ ना कुछ तो कारण होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कोई बाढ़ बूढ़ की चेतावनी थी, जैसे आज बारिश पड़ रही है उनको पता, और तो भाई हमारा कट गया यहाँ पे आके। ये सुन के हंसने लग पड़ते हैं आकाश, कहते हैं नहीं नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, अभी हम पहाड़ी इलाके में हैं, यहाँ पर तो पानी की एक बूंद नहीं रुकेगी, सुबह तक देखना बिल्कुल साफ होगा, मौसम अच्छा बना होगा, जबरदस्त पकौड़े बनवाएंगे, कल खाएंगे अगर बारिश होती है फिर। तो कहते हैं हाँ ये तो है। अब ये कुछ घंटे बातें करते रहते हैं। अब इनको जो अंकल हैं वो अपनी शराब की कलेक्शन दिखाते हैं, भाई ये बड़ी पुरानी है देख, अब तो कितने दिन है, इतने दिन है, अच्छा 20-25 दिन, महीना जो भी है, ये पियेंगे इस दिन, ये पियेंगे। तू बता तूने कंपनी करनी है या फिर अकेला रहना है। कहता अंकल बेसिकली तो मुझे अकेला रहने का शौक है, आपको पता है, आप सब इसी वजह से आते हैं, लेकिन आपके साथ कंपनी करने का मजा ही लगा, और जो ये बोटल्स हैं इसको देखने के बाद तो और ज़्यादा। खैर दोनों हंसते हैं। उसके बाद कुछ समय बाद ये देखते हैं कि बारिश यार धीमी नहीं पड़ी अभी तक, इतने घंटों से बारिश पड़ती जा रही है। खैर ये अब कहते हैं कि अंकल चलो अब मैं सोता हूँ। तो अंकल कहते हैं यहीं सो जाए। कहते हैं नहीं नहीं चलो घर है तो ऐसे ही, बारिश बहुत तेज है ध्यान रखते हैं। कहते हैं ठीक है। अब अंकल उसको सी ऑफ करने बाहर जाते हैं, देखते हैं बारिश बिल्कुल वैसे की वैसी तेज पड़ रही है और ये आ जाते हैं। जब ये अपने विला का दरवाज़ा खोलते हैं, जो आगे छोटा सा दरवाज़ा था, उसके बाद बिल्कुल एन मौके पर आकर थोड़ी सी ये करके ना छतरी पीछे ऊपर की तरफ करते हैं, जैसे कुछ इंसान जानबूझकर अपने मुंह पर छींटे चाहता है। अब जब ये छींटे होती है तो ये अपने मुंह का ऐसे फेरते हैं और देखते हैं कि ये क्या, लाल रंग, ये कैसे। ये अपने कोट को देखते हैं, लेकिन वो काले रंग का था, तो पानी का ऐसा महसूस नहीं कुछ हो रहा था लाल रंग। ये फिर से बाहर हाथ रखते हैं और देखते हैं कि बारिश का जो रंग है वो थोड़ा सा लाल है, जैसे मानो खून की बारिश हो रही हो। इनको बड़ा अजीब महसूस होता है। ऊपर से देखते हैं कि भाई ऊपर कोई चीज़, लेकिन चीज़ खुले आसमान में क्या चीज़ होगी भाई, बेवकूफ़ी तो है ऐसा देखना। इनको बड़ा अजीब लगता है और ये सोचते हैं कि पता नहीं यार क्या होगा। खैर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, थोड़े से हाई भी थे। खैर ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए ये सो जाते हैं। अब सुबह उठते हैं ना, तो सुबह इनको आंटी की आवाज़ आ रही होती है। अब आंटी थोड़ी सी ना जैसे कोई कंसर्निंग वॉइस में आवाज़ कर रहा होता ना, तो वैसे लग रहा था कि जैसे ना बड़ा कोई मतलब टेंस होकर बात कर रहा है, अरे ये कैसे हो गया, इन चीज़ों से तो बचते बचते हम यहाँ पर आए थे, ये चीज़ें यहाँ पर भी होने लग पड़ी। तो भूषण अंकल की आवाज़ आ रही थी, हाँ मैं भी सोच रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो
अब ना ये जल्दी से बालकोनी की तरफ आते हैं और देख के हक्के बक्के रह जाते हैं। जैसा कि पहाड़ों का एक चीज़ है कि भाई पानी तो इकट्ठा हो नहीं सकता, स्लोप थी। आज इनके उस गली में, सड़क में पानी इकट्ठा हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन पानी इकट्ठा होना भी जो ये देख रहे थे उसके सामने बहुत छोटी सी चीज़ थी, क्योंकि जो पानी था वो हल्का हल्का लाल रंग का लग रहा था। यानी कल जो इनको वहम लग रहा था वो वहम नहीं था, वो सच था। तो भूषण अंकल कहते हैं, ओ आकाश, अरे भाई तू तो कह रहा था पानी निकल जाएगा, एक बूंद नहीं होगी, यहाँ पर तो स्विमिंग पूल बन गया, नहाना है क्या, आजा फिर। हंस के कहते हैं, थोड़ा सा मजाकिया स्वभाव था। तो आकाश ऐसे कहते हैं, अंकल नहीं नहीं, ठंड लग जाएगी, लेकिन बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही कि ये कौन सी जगह पे पानी इकट्ठा हो चुका है। और ये कहते हैं कि यार करो, किसी को फ़ोन करो। कहते हैं भाई किसको फ़ोन करें, फ़ोन की लाइन भी कटी हुई है। अब ये थोड़े से हैरान परेशान कि भाई क्या करें, किससे बात करें। तो आकाश कहता है, अंकल आपको एक चीज़ नोटिस नहीं की, आंटी आपने भी नहीं की? ये दोनों उसकी तरफ देख के कहते हैं, लाल? कहते हैं हाँ, ये पानी का रंग कैसे लाल हो गया? तो ये अब दोनों का चेहरा देख रहे थे, वो भी अजीब से तरीके से कि हाँ बात तो ठीक है भाई, ये पानी कैसे लाल हो गया? तो खैर अब ये सोचते हैं कि ठीक है भाई, कोई होगी चट्टान चुटून का पानी, कोई चट्टान का जैसे होता है ना, बह के आ गया हो तो उससे पानी का लाल रंग, कुछ भी अभी लॉजिक ज़्यादा लगा नहीं रहे थे। इलॉजिकल होने के लिए तो वो इस जगह पे आए थे कि दिमाग नहीं लगाएंगे, रिलैक्स करेंगे, और यहाँ पर भी ऐसा करने लग पड़े तो फिर फ़ायदा क्या। खैर अब ये ज़्यादा उस दिन कुछ करते नहीं है, पानी भरा होने की वजह से कुछ आने वाला था नहीं, जो पैकेज्ड फूड था उसको ये खाते हैं, दोपहर के समय में सो जाते हैं। जब शाम होती है, शाम कह सकते हैं कि इनकी जो नींद है वो किसी बहुत बड़ी गर्जन से खुलती है, से बिजली की गर्जना से। तो एकदम से हड़बड़ा के उठते हैं और जैसे ही बाहर देखते हैं, बाहर बारिश हो रही थी, तेज, जैसे बिल्कुल कल बारिश हो रही थी। अब ये सोचते हैं कि भाई ये तो मुझे लगता है रोज का काम पड़ेगा, अच्छी है, बहुत अच्छी है, मज़ा आ रहा है। लेकिन इतनी तेज़ बारिश भाई, अब तो लाइट वगैरह भी जा चुकी थी, और जो इनको मेन चीज़ चाहिए थी वो अंकल के पास तो थी, भूषण अंकल के पास, लेकिन उसके बीच में दरिया को पार करके जाना पड़ना था, पानी इकट्ठा हो चुका था। तो ये आज डिसाइड करते हैं कि भाई आज घर में ही रहते हैं, देखते हैं। अब ना ये ऊपर अपने यानी कि फर्स्ट फ्लोर में अपना सारा रहते थे, नीचे का जो फ्लोर होता था ग्राउंड फ्लोर में, वहाँ पर नॉर्मल कुछ नहीं था, खाली था, रसोई वगैरह थी, अगर थोड़ी बहुत ज़रूरत का सामान हो, कुछ चाहिए हो। ये ना अपना सारा कर रहे थे, जो भी खाने पीने का बंदोबस्त कर रहे थे पैकेज फूड का। अचानक से इनको नीचे से ना आवाज़ आती है। तो जब ये नीचे भागे भागे जाते हैं तो देखते हैं कि ये क्या है, सब कुछ रसोई में बिखरा हुआ है। आसपास जो बर्तन थे चीनी मिट्टी के टूटे हुए थे, और ऐसा नहीं है कि कोई जानवर घुस आया होगा, कुछ होया होगा, क्योंकि इनको फर्श पर पैर नजर आ रहे थे, और वो भी किसी आम इंसान के नहीं, इतने इतने बड़े पैर। और उससे भी अजीब बात कि वो पैर धीरे 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 दीवारों पर, दीवारों से छत पर जाके, खिड़की की तरफ बाहर जाके गायब। अब ना ये सोच रहे थे कि भाई ये सीन क्या है, ये तो ऐसे कौन चल सकता हो ऊपर। इनको डर लग रहा था, एक तो इतने बड़े बंगलों में अकेले, तूफानी बारिश, खूनी बारिश, बादलों की, बिजली की गर्जना अब इनको और डरा रही थी। ये सोच रहे थे कि भाई ये मुझे समझ नहीं लग रहा कि ये हो क्या रहा है। खैर अब ये फिर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते और ये डिसाइड करते हैं कि मैं जैसे तैसे करके जाता हूँ अंकल के घर, मुझे अकेले में डर लग रहा है। अब ना क्या होता है कि जैसे ही ये जाने की सोचते हैं, फिर से इनको रसोई में से आवाज़ आती है किसी चीज़ की गिरने की। अब ये थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं कि भाई जल्दी से भाग के देखूं है क्या। जैसे ही भाग के देखते हैं, इनको फिर नज़र नहीं आता, लेकिन इनको एक बड़ी अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, किसी जानवर नुमा चीज़, और वो आवाज़ जो थी सीधा छत से आ रही थी। जैसे ही वो देखते हैं तो छत से इनको उल्टा लटका हुआ कोई नजर आता है, इंसान नुमा चीज थी परछाई, आवाज उसी से आ रही थी। अब जैसे ही ये देखते हैं तो ये थर थर कांपने लगते हैं, क्योंकि जो ये अपनी आंखों के सामने देख रहे थे उससे देखकर साफ नजर आ रहा था कि कुछ इंसानी चीज नहीं है, लटकी नहीं, जैसे उसके पैर चिपके हुए थे छत के साथ।
ये जल्दी से बाहर की तरफ भागते हैं, अंकल के बंगलों की तरफ रुख करते हैं, लेकिन उससे पहले उनको एक चीख सुनाई देती है। ये चीख आंटी के बंगले के से आ रही थी और उन्हीं की चीख थी। अब ये दो चित्ते में फंस जाते हैं कि भाई मैं वहाँ जाऊँ या आंटी की क्या हुआ होगा, लेकिन ये हिम्मत करके आंटी के बंगलों की तरफ जाते हैं। उतनी देर तक आंटी बाहर भाग के आ रही होती है, कहते हैं क्या हुआ। आंटी कहती है कोई है, कोई पता नहीं परछाई है, वो ऐसी लटकी हुई है। लाइट सबकी गई हुई थी, जितना भी नजर आ रहा था उनको नजर आया था। तो ये कहते आपको भी, कहते हाँ। कहते जल्दी भागो, अंकल के घर चलते हैं, भूषण अंकल के घर। अब ये भूषण अंकल का दरवाजा खटखटाए जा रहे थे, तो भूषण अंकल दरवाजा थोड़ी देर में खोलते हैं। कहते हैं क्या हो गया, क्या आफत आ गई, क्या आ गया इतनी भीग के। एक तरह से वो पानी को पार करते हुए आए थे जो घुटनों तक था इनके। तो ये डर के कांपे, कहते पहले अंदर आओ। अंदर आके बैठते हैं, रिलैक्स जैसे होते हैं, चाय पीनी है कॉफ़ी पीनी है जो भी बना के देते हैं। कहते हैं अब बताओ। अब ये दोनों अपनी बात को बयां करते हैं कि इनके साथ ये सब कुछ हुआ। अब अंकल सोचते हैं कि भाई ये तो मामला खराब है, सच कह रहे हो ना, पी तो नहीं है तूने आकाश। आकाश कहता अंकल मैंने पी होगी, आंटी ने थोड़ा पी होगी। पीते हो आंटी आप? आंटी कहते दिमाग खराब है तेरा, मैं पीती हूँ? नहीं पीती मैंने अपनी आंखों से देखा, तूने भी तो देखा। आकाश कह रहा मैंने भी देखा और आज मैंने पी नहीं है, सच कह रहा हूँ। अब अंकल सोचते हैं कि भाई ये तो सिस्टम थोड़ा सा खराब है। अंकल थोड़े थे हिम्मती बंदे, वो कहते कोई बात नहीं। वो जाते हैं अपने रूम के अंदर, और बाहर जब आते हैं राइफल लेकर आते हैं। अब ये देख के सन रहते हैं, ये कब ली? कहते हैं मेरे पास शुरू से है भाई, व्यापारी बंदे हैं, चाहिए नहीं होती हमें। तो कहते चलो देखते हैं कौन है ये लटकते हुए हमारे घर में आ गए। अब क्या होता है, ये आंटी के घर जाते हैं। आंटी के घर जाते हैं और जैसे ही अंकल भी देखते हैं ना उसकी तरफ, अभी भी लटक रहा था, ये हैरान हो जाते हैं कि भाई चीज़ तो ये कुछ नहीं, बट ये ज़्यादा सोचते हुए नहीं उस पर फायर करना शुरू कर देते हैं राइफल से। 2-3 फायर करते हैं। वो बिल्कुल साफ देख पा रहे थे कि उन परछाइयों में से जैसे आर पार होके और जन्म से एक होल बन रहा है। जैसे ही वो होल बनता है ना, वो परछाइयाँ थी लाल रंग की, वो होल बन के नीचे की तरफ गिरते हैं और अचानक से खिड़की से बाहर, शीशा तोड़ के खिड़की से बाहर। अब जब ये सब कुछ देखते हैं तो अब ये पूछते हैं अंकल से मार दिया क्या? कहते हैं पता नहीं मारा है कि नहीं, हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता मारा है कि नहीं, ये तो तेरे सामने भाग गया है चीज़ क्या भाई। डर तो अंकल भी गए थे, हालांकि हथियार था और उनके हथियार से कोई चीज़ ऐसी मरी तो नहीं थी शायद उनकी सोच तक। अब ना ये डर चुके थे, इन सबको लग रहा था कि भाई कोई ना कोई दिक्कत परेशानी हो चुकी है बहुत बड़ी, अब हम क्या करें। तो भूषण अंकल कहते हैं कि हमें जाना होगा। तो आकाश कहते हैं कि इस समय हम कहाँ पे जाएंगे, नीचे की तरफ पानी भरा हुआ, बारिश इतनी तेज है, नीचे पहुंचने से पहले ही मर जाएंगे। तो भूषण अंकल कहते हैं कि भाई मैं नीचे जाने की बात नहीं कर रहा, प्रताप के यहाँ जाना होगा। तो ये कहते हैं प्रताप कौन है? कहते हैं कुछ ही विला छोड़ के आगे है, उसको कुछ पता है क्योंकि उसने कुछ दिन पहले मेरे साथ बात की थी कि इस बार कुछ ज़्यादा खौफनाक होगा, इसलिए लोग आए नहीं है, जिनको पता लगा है वो नहीं है। कहता अंकल आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे मुझे लगा था यार सब कुछ मजाक होगा, लेकिन मैंने जो देख लिया है उसके बाद तो मुझे भी लग रहा है कि ये मजाक नहीं है। तो कहते बताया क्या था? कहते उसके घर जाके बात करते हैं। अब क्या होता है कि उसका घर कुछ 10-12 घर छोड़ के आगे था। जैसे ही एक घर और पार करते हैं तो वहां से अंदर से आवाज़ें आ रही थी, चीखो चीखो पुकार की। ये जल्दी से दरवाज़ा खोलते हैं और जब देखते हैं तो वो थे हस्बैंड वाइफ। तो वो जल्दी से भागे, हमें बचा लो हमें बचा लो। कहता क्या हुआ? वो भी सेम चीज़ कहते हैं कि ऐसी परछाई, यानी कि अब हर घर में परछाइयाँ थी। अब उस घर से पहले पहले जितने भी घर थे, 1-2 घर थे, सबके लोग बाहर आ जाते हैं और ये एक काफिला बन जाता है कुछ 12-15 लोगों का, और ये प्रताप के घर पहुंचते हैं। जैसे ही प्रताप के घर पहुंचते हैं, प्रताप दरवाज़ा खोल के इनकी तरफ देख के मुस्कुराता है और कहता है कि भूषण कहा था ना तुझे इस बार कुछ होगा। तो भूषण कहते हैं अरे यार बता देता, क्यों हमारी जान सकते में डाली, और ये सब कुछ क्या परछाइयाँ, क्या चीज़ें ये सर्कस क्या चल रही है। तो प्रताप कहता धीरे धीरे, इधर उधर देखता, कहता जल्दी से सारे आ जाओ, इतने लोगों में वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब ना वो अंदर जाके बैठते हैं सारे। भाई बहुत ज़्यादा लोग डरे हुए थे कि भाई ये चीज़ हमने क्या देख ली, हम तो वहाँ पर इंसानों से पीछा छुड़ा कर आए थे और यहाँ पर भूतों से पाला पड़ गया। खैर अब ये प्रताप है, भूषण उसको कहता है कि कुछ बताएगा भाई। तो फिर प्रताप कहता है कि भाई तुझे मैंने कहा था कि इस बार कुछ होगा। तकरीबन हर 40 वर्षों बाद यहाँ पर ऐसी बारिश पड़ती है
और यहाँ पर कई वर्षों बाद जब ये बारिश पड़ती है तो ये बारिश मौत का पैगाम लेकर आती है, और ये मौत के मसीहा होते हैं परछाइयाँ। अब जब ये भूषण सुनता है, बाकी सारे सुनते हैं, लोग डर भी जाते हैं, तो भूषण कहता है कि भाई शायरी से निजात मिले तो मुझे तो हमको सिंपल भाषा में समझा कि तू कहना क्या चाहता है। प्रताप कहता है कि दूसरी भाषा में भाई यहाँ पर अब मौत का तांडव होगा, हमें जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए, लेकिन हाँ निकलने का कोई फायदा नहीं है। तो भूषण कहता है कारण। प्रताप कहता है कि जिसने भी उस परछाई को देखा है उसकी मौत निश्चित है, वो अब मरेगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में छुप जाए, वो जरूर मरेगा। भूषण कहता है डरा ना भाई, तूने देखा है? कहता हाँ मैंने देखा। तू क्यों नहीं मरा? आज ही देखा। कहता नहीं, उसको बचना है, अगर वो उस परछाइयों को मार देता है तो फिर बचेगा। अब भूषण ये बात समझ नहीं पा रहा था, सभी ये बात समझ नहीं पा रहे थे कि देखा है। तो फिर आकाश पूछता है कि आप मुझे सीधी भाषा में बताइए प्रताप अंकल, आपने फिर इन परछाइयों को मारा है क्या? कहते हैं हाँ मैंने मारा है। कब? कहते जब मैं कई वर्ष पहले आया था। फिर कहते हैं तब क्या हुआ था? फिर प्रताप बताते हैं कि तब हुआ था मौत का तांडव। किसी को पता नहीं था कि क्या चल रहा है। ये परछाइयां दो रंग की होती हैं, जैसे कि बारिश। आकाश कहता है बारिश तो मतलब कि जो ये लाल रंग की बारिश पड़ रही है ये किसी कारण से है। प्रताप कहते हैं कि परछाई किस रंग की है? तो कहते हैं लाल रंग की। हाँ, लाल रंग की परछाई को मारा जा सकता है, लेकिन अगर वो परछाई नहीं मरती तो फिर ये परछाइयां काले रंग की होती हैं, और ये बारिश काले रंग की हो जाती है। जब काले रंग की बारिश होगी तो समझ लेना सबकी मौत है। तो ये कहते हैं कि आप कैसे बचे अंकल, आप हमें ये बताइए। तो अंकल कहते हैं, इससे पहले कुछ बोल पाते हैं अंकल या यूं कहें तो भूषण कहते हैं पहले ये बता तूने मारा कैसे? तो फिर प्रताप कहते हैं कि गन से। कहते हैं भाई बंदूक तो मैंने भी चलाई थी। कहते हैं ज़्यादा गोली नहीं ना चलाई होगी, मैंने थोड़ी सी ज़्यादा क्षति पहुंचाई थी। अब भूषण को ये बात मजाक भी लग रही थी कि भाई तू मजाक तो नहीं कर रहा? कहता है मजाक नहीं कर रहा, सच कर रहा। तो कहते हैं फिर कुछ लोग बचे भी या नहीं? प्रताप कहता है कि लगभग सभी लोग बच गए, लगभग सभी लोग, लेकिन ये वो लोग हैं जो मेरे बैच के थे। तो भूषण कहता है बैच? अरे भाई यहाँ IAS चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है? कहता नहीं, यहाँ पर कई वर्षों बाद ऐसी जब बारिश हो तो समझ लो अगर उस बारिश में इस जगह पे लोग फंस जाए तो लोग मरते हैं। ये परछाइयाँ उनको चुन चुन के मारती हैं। यहाँ से निकल भी जाओगे, दुनिया के किसी भी हिस्से में जाओगे, वो परछाइयाँ मारेंगे। इससे पहले जब शिकार हुए तो वो थे अंग्रेज। वो चाहे लंदन गए, चाहे USA गए, चाहे चीन गए, जापान गए, कहीं पर भी गए, सबकी मौत हुई यहाँ से निकलने वालों की। तो आकाश कहता है कि मौत होना तो लाजमी है, कोई भी कभी भी किसी भी समय पर मर सकता है, लेकिन प्रताप कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है कि मौत तो सबकी होगी, लेकिन ऐसी मौत का क्या जो शरीर को टुकड़ों में कर दे। हर एक इंसान की जो वहां पर इस जगह में रहा उसकी मौत ठीक एक तरह से हुई। उसका सर धड़ से अलग, उसके बाजू टांगे सब एक दूसरे से अलग। तो ये कहते हैं भूषण की तुझे कैसे पता? भूषण कहता है कि मुझे उस किताब से पता लगा। अब आकाश कहते हैं कि ये अब किताब कहाँ से आ गई? प्रताप कहते हैं कि ये किताब है विला नंबर 28 में। अब भूषण कहते हैं रुको रुको रुको, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इन 36 विलों में से सिर्फ एक विला है नंबर 28 जो उजाड़ पड़ा है, जो कभी नहीं बसा, ना बिका, ना रेंट पे गया। वहाँ पर कैसे किताब हो सकती है? तो फिर कहा कि भाई
जैसे आज तुम मेरे सामने सभी सवालिया निशान लेकर खड़े हो, मुझसे सोच रहे हो, मेरे बारे में सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक ऐसे ही जब पिछली बार ये सब कुछ घटा था तो वहां पर जो शख्स रहते थे, मैं उनके सामने बैठा था और उन्होंने फिर मुझे सब बात बताई और कैसे इन चीज़ों से बचा जा सकता है। खैर, अब ये सब कुछ जब होता है तो ये कहते हैं फिर क्या करें, कहते हैं चलो उस विला में। तो कहते हैं चलते हैं। अब उनमें से जितने भी लोग थे वो कह रहे थे कि भाई हम नहीं यहाँ पे रुकेंगे, आप गए तो हम भी जाएंगे। कहते हैं नहीं भाई, इतने लोगों में नहीं होगा। वो जब इंसान अकेला होता है, इसलिए तो कह रहा हूँ ना कि जब अकेला इंसान होगा चुन चुन के मारते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, बस अकेले मत रहना। अब आकाश, भूषण, प्रताप और एक और आदमी था, ये 4 जाने उस विला की ओर जाते हैं। खिड़की तोड़ते हैं, अंदर घुसते हैं। प्रताप को भूषण कहता है कि तुझे कैसे इतने विश्वास से पता कि वो किताब यहीं पर होगी। तो प्रताप कहता है क्योंकि वो किताब ही खुद में श्रापित है। वो किताब कोई अपने साथ लेकर जाएगा तो मौत को मुंह लगाएगा, मौत को गले लगाएगा। कुछ देर ढूंढने के बाद उनको एक बड़ी सी किताब नजर आती है। उस किताब में जगह जगह पर उन लोगों के बारे में लिखा हुआ था जिन लोगों का कत्ल हुआ, जिन लोगों को मारा गया। जिसको देखकर अब आकाश भी विश्वास कर रहा था, भूषण भी विश्वास कर रहा था और वो तीसरा आदमी विश्वास कर रहा था कि जो प्रताप कह रहा है वो सच कह रहा है। और इसके बारे में बताया था कि ये खूनी बारिश होती है और जब ये बारिश अपना रंग बदलती है, काले रंग में बदलती है, तो समझो फिर मौत का सैलाब आता है। खैर, अब ये सब कुछ होता है तो उसके बाद फिर उसी किताब में बताया गया था कि एक तांत्रिक है जिन्हों को सिर्फ जिनके पास ही हुनर है जो इन लोगों को बचा सकते हैं। और पिछली बार जब ये कहर आया था तो उन्हीं तांत्रिक की मदद से जो ये पर्सन का विला था उसने सबको बचाया था। किसी को पता तक नहीं लगा कि किसी की रक्षा हो रही है। अब उस तांत्रिक का पता लिखा हुआ था। अब ये कहते हैं कि हम उस तांत्रिक के पास जाएंगे क्योंकि उन परछाइयों ने इनको देख लिया था और परछाइयों ने इनको। खैर, अब सुबह होने का इंतजार होता है और जैसे सुबह की पहली किरण आती है इनके लिए नई परेशानी लेकर आती है, इनके लिए नया खौफ लेकर आती है। क्योंकि जब ये बारिश की ओर देखते हैं तो बारिश लाल नहीं, काली हो चुकी थी। मतलब साफ था कि अब मौत का खेल शुरू होगा। ये जैसे तैसे सभी उस सोसाइटी से बाहर निकलते हैं, गाड़ियां हायर करते हैं और जहाँ पर उस तांत्रिक का पता था वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाने पर यह पता लगता है कि तांत्रिक जी बिहार की एक खंडर में गए थे, वहाँ पर उनकी मौत हो गई। कहते हैं आज भी उनकी आत्मा वहीं पे भटकती है, लेकिन वो आत्मा अब आदमखोर हो चुकी है। अगर वहां पर गए इस चीज से बच जाओगे, लेकिन वो तांत्रिक तो तुम्हें मार ही देगा क्योंकि वो आदमखोर हो चुका है। क्या करोगे? तांत्रिक के पास जाओगे, उसकी आत्मा के पास? और अगर उसने कुछ करना है, तुम्हें बचाना है, उसके लिए तो शरीर होना चाहिए। एक बिना शरीर का तांत्रिक तुम्हारा क्या कर लेगा? प्रताप सुनकर मायूस हो चुके थे। उनकी एकमात्र होप जाती रही। लेकिन आकाश कहता है कि हमें जाना तो चाहिए, मरना तो है, देखते हैं शायद कुछ मिल जाए। और ये सभी की सभी प्लानिंग करते हैं उसी खंडर में जाने की। याद है आपको एक खंडर, जिस खंडर में एक चुड़ैल तो बाहर निकल जाती है लेकिन लेखक बाबू अभी भी वहीं पर फंसे हुए हैं। और अब ये सभी रुक कर रहे थे उसी खंडर का। क्या लेखक बाबू को बचा पाएंगे, अपने आप को बचा पाएंगे? मैंने कहा था ना, सब्र का फल मीठा होता है। सब्र कीजिए, कहानियां जुड़ेंगी और कहानियां पहुंचेंगी तांत्रिक तक। और वो तांत्रिक क्या करेंगे आपको अगले भागों में पता लगेगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए NBS
पॉडकास्ट से। उम्मीद करता हूँ कि ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। और इससे पहले कि मैं आज का एपिसोड ख़त्म करूँ, एक छोटा सा किस्सा बयां कर देते हैं, क्योंकि 40 मिनट का पॉडकास्ट होना चाहिए, एपिसोड होना चाहिए, तो अभी इतना बना नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो गया होगा। जो अपने भाई लोग कहते हैं पार्ट टू बहुत जल्दी आएगा। कुछ कड़ियाँ जुड़ेंगी, कुछ कनेक्शंस जुड़ेंगे और फिर पार्ट टू आएगा बहुत जल्दी। ये उस पार्ट टू का पार्ट 1.5 था। अब हम जल्दी ही उस तांत्रिक और उस लेखक बाबू तक पहुंचेंगे और ये सभी लोग क्या बच पाएंगे उस श्रापित बरसात से, उन श्रापित परछाइयों से, लाल परछाइयों से, काली परछाइयों से। खैर, ये तो आपको आने वाले समय में पता लगेगा। अब हम एक छोटा सा किस्सा और बयां करते हैं और उसके बाद फिर आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करेंगे। ये किस्सा जो है, ये किस्सा है सुमेश का। सुमेश कहते हैं कि हमें नहीं पता कि ये फिनोमेना क्या है, ये सब कुछ क्या हुआ, लेकिन जब लॉकडाउन चल रहा था तो लॉकडाउन में सब कुछ थमसा गया था। अब उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो घर है, मतलब मेरे घर में माता पिता रह रहे थे और मैं अपनी दूसरी जगह पे जॉब कर रहा था। एक दिन मुझे मेरे पिता की फ़ोन आता है, पिता का, और वो बहुत घबराए हुए थे। वो कह रहे थे कि हमें नहीं लगता हम बच पाएंगे। तो ये कहते हैं कि पापा बात हुई क्या, ये तो बताओ। कहते हैं यहाँ पर ना कुछ अजीब हो रहा है और मैं तुझे बता नहीं पा रहा। और तब की बात है जब बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस, बिल्कुल चोटी पर थी रिस्ट्रिक्शंस। तो कहते हैं पापा मुझे बताओ तो सही, बात हुई क्या। तो फिर पापा जो बताते हैं सिलसिलेवार, उसके बाद सुनकर ये भी डर के कांप जाते हैं और ये किसी तरीके से कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके अपने परिवार के पास पहुँचें, क्योंकि इनको लगता था कि अगर इन्होंने अब अपने पिता का, माता का साथ ना दिया तो शायद ये इनको जिंदा नहीं देखेंगे। इनके पापा कहते हैं कि लॉकडाउन का रिस्ट्रिक्शन लगी और ठीक है भाई, अब सब घर में दुबक कर बैठ के। कहते हैं रात की बात है कि मैं अपने घर में सो रहा था, तो मुझे, मतलब अपने कमरे में सो रहा था और मुझे अचानक से ना रोने की आवाज़ आनी शुरू हुई। अब मुझे लगा कि बच्चा कैसे, मतलब कई बार क्या होता है, बच्चा और बिल्ली दोनों के रोने की, जो बड़ा नवजात बच्चा होता है, लगभग आवाज़ एक जैसी होती है। लेकिन आसपास कोई भी बच्चा हुआ नहीं था अभी, थोड़ा बहुत तो पता होता है सोसाइटी का। तो ये एक थोड़ी देर तक टॉलरेट करते रहे। इन्होंने अपनी वाइफ को भी उठाया और कहती नहीं मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। ये बड़ी अजीब बात थी कि भाई इसको आवाज़ नहीं आ रही, मुझे आवाज़ आ रही है, ये कैसे हो सकता है। खैर, ये सोचते हैं कि ठीक है, मुझे भाई कान बज रहे होंगे। लेकिन कुछ समय बाद ना फिर रोने की आवाज़ आने लग पड़ी। अब ना ये सोचते हैं कि भाई ये बड़ी दिक्कत परेशानी वाली बात है। अब अपनी पत्नी को ये उठाते नहीं है और ये बालकोनी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं कि वो रोने की आवाज़ बाहर से आ रही थी। उसके बाद ये देखते हैं बालकोनी में, इनके बिल्कुल सामने बालकोनी के पार्क था और वहां पर ये देखते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो झूले झूल रहे हैं। 2 लड़कियां थीं और एक बच्चा। रोने की आवाज दूर से आ रही थी। इन्होंने ये अज्यूम किया कि ये बच्चा रो रहा था, लेकिन रुको यार, रात के समय में ये बच्चे कहाँ कैसे झूला झूल रहे हैं। ये आसपास देखते हैं कि इनके पेरेंट्स वगैरह हैं, तो पेरेंट्स नजर नहीं आते। अब दिमाग में 2-3 चीज़ चल रही थी कि लोगों ने सोचा होगा कि रात के समय में कौन सा पुलिस होगी, तो थोड़ा बहुत बच्चों को एंजॉय कराते हैं, बच्चों मतलब हो जाते हैं थोड़े से, हाँ, तो बाहर घुमाएंगे, लेकिन पेरेंट्स तो नज़र आने चाहिए ना। तो ये सोचते हैं कि भाई अंधेरा है, आंखें भी कमज़ोर हैं, तो मुझे पेरेंट्स इधर उधर बैठे होंगे अंधेरे में किसी बेंच पर, नहीं नज़र आ रहे होंगे। खैर, ये ना अपना सर घुमाते हैं, बालकोनी की तरफ करते हैं। फिर से इनको रोने की आवाज़ आने लग पड़ती है और वो बहुत तेज़ थी, यानी कि बड़े कोई पास से रो रहा है। और जैसे ही ये घूमते हैं तो देखते हैं कि उन झूलों पर एक भी बच्चा नहीं था, लेकिन हवा में झूले झूल रहे थे। हवा भी नहीं थी, कोई चीज़ ना बहुत तेज़ हवा चल रही हो तो झूले झूल रहे थे। यानी इससे पता लग रहा था कि इन द मैटर ऑफ टाइम झूलों में से कोई उठ के चले जाए, ऐसा भी कोई सुपरमैन, शक्तिमान होता नहीं है। अब ना ये थोड़ा सा डरने लग पड़ते हैं। दिन ब दिन, यानी कि 1 दिन गुजरता, 2 दिन गुजरता, 3 दिन गुजरता, जो रोने की आवाज़ें दूर थी वो धीरे धीरे पास आने लग पड़ी। और अब ये सिचुएशन थी कि ये रोने की आवाज़ें इनको इनके घर आती थी, घर से आती थी। इनकी पत्नी भी सुन पा रही थी। रात के समय में सेम वही आवाज़ आती थी और इनको झूलों के झूलने की आवाज़ आती थी, जैसे जब लोहे से लोहा टकराता और आवाज़ आती है ना, ठीक वैसे ही आवाज़। तो ये तो डर के मारे बाहर जाते नहीं थे।
दिन के समय में ये पूछते थे कॉलोनी से कि आपको किसी को आवाज़ आ रही है, तो कॉलोनी वाले ये शिकायत करते थे कि हमें झूलों की आवाज़ आती है, लेकिन हमें जब देखते हैं हमें कोई नज़र नहीं आता। इनको तो नज़र आ चुका था। फिर ये पूछते हैं कि रोने की आवाज़ आ रही है, तो ये कहते हैं रोने की आवाज़ तो किसी की नहीं आती, सिर्फ इनको आती थी। अब क्या होता था, रात को ये सोते हैं, जैसे बिल्कुल इनके मुंह के पास आके एकदम से रोना शुरू करता है, एकदम से बिल्कुल डर के उठते हैं। महसूस होता है कुछ आसपास है, रोने की आवाज़ है, लेकिन कोई है नहीं। खैर अब ये इतना डर चुके थे, इतना डर चुके थे, तो फिर हार के इन्होंने अपने घर यानी अपने बेटे को फ़ोन किया और ये सारा सिलसिला बताया कि हमारे साथ ये हो रहा, और हम घर से बाहर जा नहीं सकते, क्या करें कैसे करें, हमें कुछ समझ नहीं लग रहा, रोने लग पड़े। अब इनके बेटे फिर अभी थे उस जगह से तकरीबन कोई 200-250 किलोमीटर दूर थे, तो ऑन द स्पॉट तो आ नहीं सकते थे। अब ये आसपास सोसाइटी को बात करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा सब कुछ मेरे पिताजी फील कर रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ थोड़ा साथ दीजिए, और अगर आप इनको अपने घर में रख सकते हैं तो। भाई अच्छी सोसाइटी थी, तो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, अगर वही बात कर ले तो तभी तुम्हारे फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है। खैर अब ये क्या करते हैं कि ये आई थिंक 5वां या 6वां दिन था लॉकडाउन का, और ये दूसरे घर चले जाते हैं, आसपास के जो घर हैं वहाँ पर। जब जाते हैं इनको रात को झूलों की आवाज़ तो आती थी, लेकिन बच्चे की किसी के रोने की आवाज़ नहीं आ रही थी। खैर अब क्या होता है कि लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शन थोड़ी सी जब ठीक होती है, तो जैसे ही बिल्कुल लॉकडाउन हटता है, ठीक होना शुरू होता है, तो ये उसी समय अपनी गाड़ी पकड़ते हैं और निकल पड़ते हैं। तब तक ये बिल्कुल सख्त इंस्ट्रक्शन थी कि भैया आप वो नहीं जाओगे, घर पे नहीं जाओगे, अब घर में हम तीनों इकट्ठे जाएंगे। खैर जब ये घर उनके पहुंचते हैं अपने नेबर्स के, तो सारी वो भी गले लग के रोने लग पड़ते हैं कि भाई हमें समय नहीं लग रहा। और जैसे ही ये घर का दरवाज़ा खोलते हैं ना, इनको इतनी तेज़ बदबू आती है जैसे सड़े हुए मांस की, जैसे किसी अंदर कोई लाश पड़ी हो। और अच्छे तरीके से इधर उधर देखने के बावजूद इनको कोई एक मांस का लोथड़ा तक नज़र नहीं आता। तो क्या था वो, कुछ नहीं पता। ये रहते हैं, धीरे धीरे ये फिर वहाँ पर दोबारा से पाठ पूजा शुरू करते हैं। धीरे धीरे जो वो बदबू ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद अब घर वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन कुछ समय के लिए वहाँ पर क्या हुआ, क्या लॉकडाउन का फ़ायदा भूतों द्वारा उठाया जा रहा था, डोंट नो। हंसी मजाक अलग की बात, जिसके साथ होता है उसको समझ में आता है, लेकिन ये बड़ी एक अजीब सा बड़ा फिनोमेना था। खैर अब इनके फादर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन शायद उनकी मौत का जो लिंक था इनके इस चीज़ के साथ नहीं था। उनका जो एक्सीडेंट हुआ था, और वो ऐसा भी नहीं था कुछ बड़ा अनयूजुअल एक्सीडेंट हुआ हो। तो बताइए कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ लॉकडाउन में हुई हैं? अगर हुई हैं तो जो आपको ये स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा है, साथ के साथ ही ईमेल आईडी, इंस्टा आईडी, तो यहाँ पर आप शेयर कीजिए। इसके अलावा भी अगर कोई आपके साथ ऐसे हॉरिफिक इंसिडेंट हुए हैं तो शेयर करना मत भूलिएगा। और जैसा मैंने कहा कि इसका मोड क्या है, आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप डिस्कशन करना चाहते हैं, डिस्कशन मोड में करना चाहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, हम आपको रिकॉर्ड करके नहीं भेज सकते, तो आप मुझे डीएम कीजिए व्हाट्सएप पे, उसके बाद हम टाइम निकाल के कन्वर्सेशन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा, और सिलसिला शुरू हो चुका है तांत्रिक जी के पास जाने का। ये 1.5 था, अब दूसरे भाग के लिए तैयार रहिए, बहुत जल्दी आएगा। सो उम्मीद है आपको ये एपिसोड भी पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ, लेकिन हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।